हालेलुया। हालेलुया। আজকের বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দিন। और आज का जो वचन है उसका सब्जेक्ट है परमेश्वर को प्राधान्यता दीजिए। আপনি ঈশ্বরকে প্রাধান্য মানে ঈশ্বরকে ইম্পর্টেন্স দেবার প্রয়োজন আছে। और परमेश्वर को प्राधान्यता मतलब परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देने का जरूरत है। আমরা আমাদের জীবনে যদি আমরা কাউকে ভালোবাসি আমরা তাকে ইম্পর্টেন্স দিই। और जब हम लोग किसी से अपने जीवन में प्रेम करते हैं तो हम लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। ঈশ্বরকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া কিভাবে হতে পারে? परमेश्वर को कैसे आप इम्पोर्टेंस या प्राधान्यता देंगे? আমরা জানি যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে প্রথম রাখি। और हम लोग जिनसे प्रेम करते हैं उनको सर्वदा हम लोग पहला स्थान देते हैं। আর আমরা আমাদের জীবনে যা কিছু প্রথমবার পাই সেটাকে আমরা প্রিয় করে রাখি। और जो चीज़ हमें सबसे पहले जिंदगी में मिलता है उसको हम लोग सबसे प्रिय बनाकर रखते हैं। আর এটা বাইবেলেও কিন্তু উল্লেখ আছে। और ये चीज़ जो है ये बाइबल में भी इसका चर्चा किया गया এবং है। এইটা বাইবেল থেকেই এসেছে। और ये जो चीज़ है ये बाइबल से ही आया है। বাইবেলে বিশেষ করে অর্থকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দিচ্ছে। और बाइबल में अर्थ को बहुत एक महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। আর যার জন্য দশমাংশকে খুব বেশিভাবে ঈশ্বর উল্লেখ করেছে বাইবেলে। और इसीलिए दशमांश को परमेश्वर ने बाइबल में बहुत बार उन्होंने बाइबल में दशमांश को उल्लेख किया है। এবং দশম অংশ এবং অর্ঘ্য দুটোকে পৃথক করে দেখিয়েছে। और दशमांश और दान को दोनों चीज को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। আমি আপনাকে বলতে চাই और हम आपसे कहना चाहते বাইবেলে हैं যদি আপনি ফলো করেন দেখবেন 500টির বেশি বার বাক্য উল্লেখ করেছে প্রার্থনা নিয়ে। और देखिएगा अगर वचन देखते हैं बाइबल पढ़ते हैं तो देखिएगा 500 से भी ज्यादा वचन सिर्फ प्रार्थना के साथ युक्त है। এবং 500রও বেশি প্রায় বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বাক্য আছে। और 500 से भी ज्यादा वचन सिर्फ विश्वास को लेकर है बाइबल में। কিন্তু मगर অর্থ এবং সম্পত্তি নিয়ে প্রায় 2000টারও বেশি মানে অধ্যায় বা পদ লেখা রয়েছে। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वचन में 2000 से भी ज्यादा सिर्फ दशमांश और दान लेकर बाइबल में वचन है। এবং যিশু নিজে তিনি 38টি উপমা দ্বারা গল্প দ্বারা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রচার করেছেন এই অর্থ নিয়ে। और यीशु मसीह ने 38 कहानियों का उदाहरण देकर उन्होंने इस अर्थ को लेकर या दशमांश दान को लेकर उन्होंने वचन दिया है। 38টা গল্প তিনি বলেছেন। और 38 कहानियां उन्होंने बोला है। তার মধ্যে 16টি গল্পের মধ্যে অর্থের কথা উল্লেখ আছে। और उसमें से 16 कहानियों में सिर्फ अर्थ के विषय में या पैसों के विषय में बोला गया है। এটাকে অলমোস্ট 50% বলা যেতে পারে। और इसको आप लगभग 50% आप बोल सकते हैं। আমাদের কিন্তু এটা প্রয়োজন একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অর্থকে কিভাবে ইউজ করি ব্যবহার করি তার দিকে ধ্যান দেবা। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम अपने पैसों को या हमारे अर्थ को किस तरह से यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं इन चीज में हमें ध्यान देना चाहिए। আর এটা ধ্যান দিতে গেলে আমাদেরকে বাইবেল দেখতে হবে কারণ বাইবেলে খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে অর্থকে আমরা ভালোভাবে ইউজ করতে পারি। और अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमें वचन पढ़ना चाहिए क्योंकि वचन में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि हम अपने पैसे को या अर्थ को किस तरह से इस्तेमाल करें। কেন এই বিষয়তে বলা হয়েছে? क्यों इस विषय में दिया गया है? কারণ অর্থ আসলে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি পরীক্ষা। और इसीलिए क्योंकि जो अर्थ होता है या पैसा होता है वो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक परीक्षा होता है। আর এই परीक्षाते আমাদের উন্নতি হতে হবে। और इस परीक्षा में हमें उन्नत होना होगा। যদি মথি তার 6 অধ্যায় 21 পদ দেখি अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 6 का 21 সেখানে বলছে কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানেই তোমার মন থাকিবে। याद रखो जहां तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। আপনি কিভাবে আপনার অর্থ পরিচালনা করেন? आप किस तरह से अपने अर्थ को परिचालना या निर्देशक करते हैं? আপনি আপনার অধিকারকে কিভাবে দেখেন? आप अपने अधिकार को किस तरह से देखते हैं? জীবনে আপনি যে আশীর্বাদগুলি অনুভব করবেন और आप अपनी जिंदगी में जो आशीर्वाद को अनुभव करेंगे বা না করবেন या ना करेंगे তা আপনার অর্থের পরিচর্যা নির্দেশের উপরেই নির্ভর করছে। और आपके अर्थ का जो निर्देशक है उस चीज के ऊपर ही ये निर्भर करता है। আপনি অর্থকে সঠিকভাবে যদি ব্যবহার করেন তাতে আশীর্বাদ যুক্ত হবেন আর অর্থকে যদি অপচয় ব্যবহার করেন তাহলে অভিশাপ যুক্ত হবেন। और अगर आप पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए आशीर्वाद होगा और अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल ना करें तो ये आपके लिए अभिशाप होगा। দান করা दशमांश एवं नैवेद्य एक आशीर्वाद। दान करना दशमांश या अर्घ देना
एक आशीर्वाद होता है। এটা আশীর্বাদের বিষয়, ये एक आशीर्वाद का এটা विषय শেষ है। হবার বিষয় নয়। ये खत्म होने का विषय नहीं होता আমরা है। মনে করি কিছু দেওয়া মানে ঈশ্বরকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি, और हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को कुछ देना मतलब हम लोग वो चीज को खत्म कर देते हैं। কিন্তু দশম অংশ मगर दशमांश বা দান या दान এইটা ঈশ্বরের কাছে দেওয়া মানে আশীর্বাদকে পাওয়া এবং সেটা উপচে যাওয়া হয়। और ये देना मतलब परमेश्वर को देना और ये चीज और उपजता है या बढ़ता है हमारे लाइफ में। দশম অংশ কি, दशमांश क्या होता है, সেটা কিভাবে দিতে হয়? वो किस तरह से दिया এর जाता है? অর্থ হলো আপনি আপনার সমস্ত ফলের প্রথম 10%, 10% ঈশ্বরকে দেবেন। और दशमांश का मतलब है कि आप अपने समस्त इनकम या फल का जो 10% होता है वो आप परमेश्वर को देंगे। বা আপনি যদি চাকরি করেন, या आप अगर नौकरी करते हैं, আপনি যা স্যালারি পাচ্ছেন তার 10% আগে আগে একদম সবার আগে খরচা করার আগে আপনাকে 10% ঈশ্বরকে দেওয়া প্রয়োজন। और आप अगर नौकरी करते हैं, आपको अगर वेतन मिलता है तो उसका जो 10% होता है सबसे पहले सैलरी मिलते ही जो 10% आपको हटाकर परमेश्वर के रखना चाहिए, उसको दशमांश बोलते हैं। এবং অনেকে শুধু স্যালারির দশমাংশ দেয়। और बहुत कोई होता है कि जो सिर्फ अपने वेतन का दशमांश ही देते हैं। আমি আপনাকে বলতে চাই, और हम आपसे बोलना चाहते हैं, এখানে কিন্তু বলছি আপনি যা কিছু ইনকাম করেন, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो कुछ भी आप इनकम या आप कमाते हैं, তার মানে হচ্ছে इसका मतलब है আপনি যদি এক্সট্রা জব করছেন, आप अगर अलग से नौकरी कर रहे हैं, এক্সট্রা ইনকাম করছেন, अलग से आप कमा रहे हैं या इनकम कर रहे हैं, আপনার সার্ভিস বা চাকরি করার সত্ত্বেও আলাদাভাবে কোনো জায়গা দিয়ে পয়সা ইনকাম করছে, তারও 10% দেওয়া উচিত। और आप सर्विस करने के बावजूद भी आप कहीं और से आपको कुछ वेतन या कुछ अर्थ मिलता है, आपको उसका भी 10% दशमांश देना चाहिए। দশমাংশ দেওয়ার জন্য খুব ব্যক্তিগতভাবে এবং খুব গভীরভাবে আপনার বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। और दशमांश देने के लिए आपको बहुत व्यक्तिगत रूप से या बहुत ही शक्तिशाली रूप से आपको विश्वास का जरूरत पड़ता है। আপনার যখনই স্যালারি হয় আপনি পিছনের দিকে তাকাবেন না। आपको आपका जब भी सैलरी या वेतन होता है आप पीछे की तरफ मत देखिए। আপনি দেখবেন না এই অর্থ কি আমার প্রয়োজনীয় বিষয় মেটাতে পারবে না কম পড়বে। और ये जो अर्थ है या ये जो वेतन है ये मेरे सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है या ये मेरे लिए कम पड़ सकता है। যদি সেখানে দেখেন और अगर वहां पर देखते हैं আপনার দশমাংশ দেওয়া আরো টাফ হয়ে যায়, आपको दशमांश देना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है आपके लिए। তাই আপনার প্রথম উচিত স্যালারি পাবার সাথে সাথে দশমাংশ আগে দিয়ে দেওয়া, তারপরে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং নিজের অর্থকে রাখা যে প্রভু এই অর্থের ভার তুমি নাও। और इसके लिए आपको पहले दशमांश देना चाहिए, परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के पास बोलना चाहिए कि प्रभु मैं ये दशमांश सबसे पहले मैं तुमको दे रहा हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার কাছে যা আসে आपके पास जो भी आता है তার দশমাংশ যেটা ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে আগে দিন। और जो परमेश्वर का प्राप्ति है, जो परमेश्वर पाता है आपसे, वो पहले आप परमेश्वर को এটি दीजिए। ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বাস এবং প্রেমকে প্রকাশ করে। ये परमेश्वर के प्रति आपके विश्वास और आपके प्रेम को प्रकाशित करता है। আর ঈশ্বর এইটাকে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে দেয়। और परमेश्वर इस चीज को असंभव से संभव में बदल देता है। আপনি যখন দশমাংশ দেন, आप जब दशमांश देते हैं অবশিষ্ট যে স্যালারি বা টাকা থাকে और जो बचा हुआ सैलरी या पैसा रहता है, সেটাই কিন্তু আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। और वही पैसा आपके लिए बहुत ही मतलब वो आपके लिए एकदम सही और सही काफी मात्रा में हो जाएगा, काफी हो जाएगा। যেন আপনাকে ধার করতে হবে না, और आपको उधार नहीं करना होगा, আপনাকে কাঁদতে হবে না, आपको रोना नहीं होगा, আপনাকে দেখতে হবে না কোথায় থেকে আমি আরো জোগাড় করব। और आपको ये भी देखना नहीं होगा कि मैं कहां से इंतजाम करूं। আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় আপনাকে ঈশ্বর দিয়ে দিবে। और आपके जरूरत के हर चीज परमेश्वर आपको दे देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। দশমাংশের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে বলছি আমি আপনাকে প্রথম স্থান দিতে চাই। और दशमांश देने के माध्यम से हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे रहा हूं।
আমি তোমাকে চিনে গেছি, मैंने तुमको पहचान लिया है আমি তোমাকে আমার জীবনের প্রথম রাখছি, और मैं अपने जीवन में तुम्हें सबसे पहला रख रहा हूँ এবং আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জীবনের বাকি জিনিসগুলি যত্ন নেবে। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जिंदगी के बाकी चीजों को तुम जत्न करोगे या तुम देखभाल करोगे। এটা হলো প্রাথমিক উপায় যে আমরা স্বীকার করি যে ঈশ্বর প্রথম আমাদের কাছে। और ये वो सबसे पहला उपाय है जो हम लोग स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे प्रथम आते हैं। যাত্রা পুস্তক তার 23 অধ্যায় 19 পদ, और निर्गमन उसका 23 का 19 সেখানে বলছে তোমার ভূমি আশপক্ষ ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও, ছাগবৎসকে তাহার মাথার দুগ্ধে পাক করিও না। फसल काटने के समय जब तुम अपनी फसलें इकट्ठे करो तब अपनी काटी हुई फसल की पहली उपज अपने यहोवा परमेश्वर के भवन में लाओ। तुम्हें छोटी बकरी के उस मांस को नहीं खाना चाहिए जो उस बकरी की माँ के दूध में पका हो। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আমাদের কোনো আয় থাকে जब हमारा कोई आय रहता है আমরা তা থেকে প্রথম প্রভুর মণ্ডলীতে দান করি, हम लोग उसमें से पहले परमेश्वर के मंडली में दान करते हैं তারপরে আমরা যা চাই তার জন্য বাকিটা ব্যবহার করতে পারি। और उसके बाद हम लोग जो चाहते हैं उसके लिए हम लोग हमारे अर्थ को इस्तेमाल करते हैं। আমি একটা মণ্ডলীতে গেছিলাম দুমকায়, और हम एक मंडली में गए थे दुमका में, সেখানে সব আদিবাসীরা থাকে। वहाँ पे सब कोई आदिवासी थे আমি যখন গেছিলাম সেটা মাসের প্রথম সপ্তাহ ছিল। और हम जब गए थे तो वो महीने का पहला सप्ताह था আমি সেখানে প্রচার করছিলাম। और वहाँ पे मैं प्रचार कर रहा था। প্রথম দিন শনিবার দিন আমাকে একটা সেমিনারে প্রচার করতে দেওয়া হয়েছিল। और पहला दिन शनिवार था और उस दिन मुझे एक सेमिनार में प्रचार करने के लिए दिया गया था। পরের দিন প্রভুর ভোজ, সেখানে আমি প্রচার করব। और उसके अगले दिन वहाँ पे प्रभु भोज था, वहाँ पे भी प्रचार करना पड़ा। আর খুব বড় মণ্ডলী, और बहुत बड़ा मंडली था, প্রচুর লোক সেখানে সমাগত হয়। बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे সেই জন্য আমি সকালে তাড়াতাড়ি চলে গেছি। और इसीलिए मैं सुबह में जल्दी चला गया। আমি যাওয়ার পর मैं वहाँ जाने के बाद আমি দেখছি मैंने देखा ওখানকার লোকেরা वहाँ के लोग তারা মাসের প্রথম যে দিন সেই সেলিব্রেশনে তারা লোকেরা তাদের জমি থেকে শাকসবজি তুলে নিয়ে আসছে। और महीने के पहले सप्ताह में जो वो लोग सेलिब्रेशन या वो लोग उपासना करते थे वहाँ पर वो लोग अपने खेतों में से जो फसल उगते थे उसका पहला जो सब्जी या फल होता था वो पहले लाए हैं वहाँ पर। কেউ মুরগি নিয়ে আসছে, कोई मुर्गा लेकर आ रहा है, কেউ ছাগল নিয়ে আসছে, कोई बकरी ला रहा है, কেউ আবার মাছ নিয়ে আসছে। कोई मछली ला रहा है। আমি দেখছিলাম, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। और मैं देख रहा था और मैं बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। কেন? क्यों? কারণ আমরা জানি কলকাতা শহরের মণ্ডলীতে মানুষ শুধু দশমাংশ দেয় অর্থতে। और हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता शहर के लोग मंडली में सिर्फ दशमांश देते हैं उनके पैसे को या अर्थ को। কিন্তু এখানকার গ্রামের লোকেরা তারা তাদের শাকসবজি এবং জীবজন্তু এবং যা কিছু চাষবাস করে সবই এনে মণ্ডলীতে দিচ্ছে। और वहाँ के लोग वो लोग जो भी फसल उगाते थे, जो भी पशुपाल जो भी थे, उनके वहाँ के जो प्रथम उपज थे वो मंडली में वो उसको लाते थे दशमांश के रूप में। এবং আমি পর চার্চ সার্ভিসের শেষে আমি তাদের টেস্টিমনি শুনছিলাম। और मंडली के खत्म होने के बाद जब मैं उनके साक्षियों को सुन रहा था या टेस्टिमनी सुन रहा था, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। मैं बहुत आश्चर्य हो रहा তাদের था। গরিব জীবন থেকে কিভাবে আশীর্বাদ পেয়েছে, और उनके गरीबी वाले जीवन से उनको किस तरह से आशीर्वाद मिला है, তাদের দশমাংশ দেওয়া কিভাবে ব্লেসিং কে নামিয়ে এনেছে। और उनका दशमांश देना उनके लिए किस तरह से आशीर्वाद का विषय बन चुका তারা है। শুধুমাত্র গরিব হিসাবে থাকতে পারেনি, এখন তারা খুব বড়ভাবে এবং স্ট্যান্ডার্ড ভাবে চার্চে আসে। और वो लोग और गरीब नहीं रहे और अभी वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत स्टैंडर्ड लेवल में वो लोग मंडली में आ रहे हैं। জেনে রাখবেন শয়তান আপনার কিন্তু আশীর্বাদ দেখতে পারে না। और ध्यान रखिए कि शैतान आपके आशीर्वाद को नहीं देख पाता है। এই শয়তান চায় না আপনি ব্লেসিং পান এবং আপনার জীবন উন্নতি হোক। और शैतान नहीं चाहता है कि आपको आशीष मिले और आपके जिंदगी में उन्नति आए। আর সেই জন্য শয়তান আপনাকে বোঝায় যে দশমাংশ বা চার্চে উপহার দান দেওয়া উচিত নয়। और शैतान इसीलिए आपको समझाता है कि मंडली में दशमांश देने या अर्घ या उपहार देना सही नहीं है। এবং অনেক মণ্ডলী আছে যারা বলে চার্চে দশমাংশ এবং দান নিয়ে প্রচার করা উচিত নয়। और बहुत मंडली ये बोलता भी है कि मंडली में दशमांश या दान को लेकर प्रचार भी नहीं करना चाहिए। আর তার ফলে কি হয়, সেই মণ্ডলীর লোকেদের আশীর্বাদকে সেই মণ্ডলী রুখে দেয়।
और क्या होता है कि उस मंडली के लोगों के आशीर्वाद को वो मंडली खुद रोक देता है। আমার মনে আছে একজন প্রচারকের কথা যে সাউথ আফ্রিকা গিয়েছিল, और हमें याद है एक प्रचारक के बारे में जो साउथ अफ्रीका गया था সেখানে একজন বিদেশি ফরেনিয়ার সেখানে একটা চার্চ খুলেছে, और वहां पे एक विदेशी ने वहां पे एक मंडली खोला था। আর সে সেখানে আমেরিকা থেকে বা লন্ডন থেকে নানা দেশ থেকে সে পয়সা জড়ো করে সেখানে গরিবদের জন্য চার্চ খুলেছে এবং তাদের সেবা করত। और वो हर एक स्थान से पैसा इकट्ठा करके, लंदन से हर जगह से पैसा इकट्ठा करके उस स्थान में उसने एक मंडली बनाया था এবং সেখানকার লোকদের সে রেশন দিত, और वहां के लोगों को वो राशन भी देता था যাতে লোকেরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। और ताकि लोगों को खाना और पहनने को मिले। আর একজন প্রচারক সেখানে যায়, और एक प्रचारक वहां पे एक दिन जाता है আর সেখানে যখন প্রচার করে, और वहां पे जब प्रचार करता है আর সে প্রচার করার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল और प्रचार करने से पहले वो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा था এবং সে শুনতে পেয়েছে যে এটা 10 বছর ধরে এখানে এই চার্চ সার্ভিস চলছে আর এখানকার লোক খুব দরিদ্র। और वो सुन रहा था कि यहाँ पे 10 सालों से मंडली चल रहा है मगर यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল, और वो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर প্রভু रहा था এরা কি করে আশীর্বাদ পাবে, और परमेश्वर इनको कैसे आशीर्वाद मिलेगा। আর সে যে বাক্য পেলে সেটা হলো দশমাংশের বিষয়। और जो वचन उनको मिला वो है दशमांश के बारे में। আর সে কি করলো, और उन्होंने क्या किया, সেই মণ্ডলীতে প্রথমবার কোনো ব্যক্তি দশমাংশ এবং দান অর্ঘ্য নিয়ে প্রচার করলো। और पहली बार उस मंडली में किसी व्यक्ति ने दशमांश या दान लेकर प्रचार किया। প্রচার করার পর प्रचार करने के बाद সেই পাস্টার उस पास्टर ने সেখানে প্রথমবার অফরিং কালেক্ট করলো। पहली बार उस पास्टर ने वहां पर दान को लिया या ऑफरिंग को कलेक्ट किया। আর যখন অফরিং তুলতে গেল, और जब ऑफरिंग इकट्ठा करने সে गया নিজেই অফরিং তুলতে চলে গেল। वो खुद ही ऑफरिंग उठाने चला गया। যখন সে অফরিং তুলতে গেল, जब वो ऑफरिंग उठाने गया ওখানকার যিনি পাস্টার वहां के जो पास्टर हैं সে এসে তাকে বারণ করলো, वो पास्टर आके उनको मना किया, তুমি কি করছো, तुम क्या कर रहे हो, এখানকার লোক খেতে পায় না, यहाँ के लोगों को खाने नहीं मिलता है, এদের কাছে সেই অর্থ নেই, उनके पास ये पैसा नहीं है, তুমি এটা করতে পারো না, तुम ये नहीं कर सकते, এরা দিতে পারবে না, এদের প্রয়োজন। इनको वो दे नहीं सकते मगर उनको जरूरत है। সেই পাস্টার বলল, और वो पास्टर ने बोला, আপনি কি বাইবেল জানেন না, आपको क्या बाइबल पता नहीं है, আপনি কি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিশ্রুতি জানেন না, आप परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते। ঈশ্বর দশমাংশ দান উপহার দ্বারা তাদেরকে আশীর্বাদ করে। और परमेश्वर दान उपहार दशमांश के द्वारा उनको आशीर्वाद करते हैं। 10 বছর মিনিস্ট্রি চলছে, 10 सालों से मिनिस्ट्री चल रहा है, একই লোক এখানে রয়েছে, एक ही लोग यहाँ पर है, তাদের উন্নতি নেই, उनका उन्नति नहीं है, তারা আরো গরিবে চলে যাচ্ছে, वो और भी दरिद्रता में डूब रहे हैं। কারণ এখানে দান দশমাংশ তোলা হয় না, क्योंकि यहाँ पे दान दशमांश उठाया नहीं जाता है। কারণ মালাকিতে বলে তুমি দিয়ে দেখো আর পরীক্ষা করো আমি তোমাকে আরো অধিক দিই কিনা, और मालाकी में कहता है कि तुम देकर देखो, परीक्षा करो कि मैं तुमको देता हूँ या नहीं, আরো অধিক দিই কিনা, और ज्यादा देता हूँ या नहीं। আর এই সুযোগ আমরা করে দিচ্ছি না, और यही जो मौका है यही में हम मौका ये उनको नहीं करते हैं, আমরা তাদেরকে শুধু ভিখারির অবস্থায় রেখে দিচ্ছি। और हम सिर्फ उनको भिखारियों के अवस्था में रख रहे हैं। আজ এদের জীবনে পরিবর্তন হবে, आज इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। আমি আপনাকে বলতে চাই मैं आपसे बोलता हूं, এই চার্চে এবার থেকে এভরি সানডে আপনি দান তুলুন और इस मंडली में आज से हर रविवार को दान उठाइए, এবং সে যাই দিক और वो लोग जो भी दे, যত কম দিক, जितना कम दे, কিন্তু দান তোলা প্রয়োজন আছে। मगर दान उठाना बहुत जरूरी होता আপনি है। দান তুলতে শুরু করুন आप दान उठाना शुरू करिए, এবং তারপরে প্রচারক বাড়ি চলে যায়। और उसके बाद जो प्रचारक है वो घर वापस चला जाता है। প্রায় 2 বছর পর लगभग 2 साल बाद তাকে আবার ইনভাইট করা হয় उनको फिर से आमंत्रण किया जाता है, এবং তিনি যখন ওই চার্চে যায়, और जब वो उस मंडली में फिर जाते हैं, সেই মণ্ডলী আগে ছিল দরমার ঘেরা মণ্ডলী, और वो मंडली पहले था लकड़ी का जो दरमा होता है उसका बना हुआ, কিন্তু এখন गিয়ে দেখছে সেটা পাকা একটা বড় চার্চে পরিণত হয়েছে। और अभी वो जब वो गया है तो देख रहा है कि पक्का जो घर होता है वो घर में वो परिवर्तन हो चुका है, চার্চ বড় পাকা হয়ে গেছে और मंडली जो बड़ा पका हुआ घर बन चुका है, बड़ा हो चुका है, এবং সেখানকার লোকেদের কাপড় চোপড় পরার ধরন আলাদা হয়ে গেছে, और वहां के लोगों का साज पोशाक भी बदल चुका है। এবং শুধু তাই নয়, और सिर्फ यही नहीं, তারা ছেঁড়া কাপড় পরতো, और वो लोग फटे हुए कपड़े पहनते थे, এখন তারা টাই পরে শার্ট পরে তারা চার্চে আসে। और अभी वो लोग शर्ट और टाई पहनकर मंडली में आते हैं, যাদের খাওয়া ওই পাস্টার জুগাতো, और जिनको खाना वो पास्टर देता था,
আজ ওরা গাড়ি করে চার্চে আসে, और आज वो लोग अपने गाड़ियों में बैठकर मंडली में आते हैं। তাদের ব্লেসিং খুলে গেছিল, उनका जो आशीर्वाद है वो खुल चुका था, তাদের আশীর্বাদ নেমে এসেছিল, उनका आशीर्वाद उतर आया था তারা দিতে শুরু করে তারা ঈশ্বরের কাছ দিয়ে আরো অধিক পেয়েছে। और वो लोग देना शुरू किया तो वो लोग परमेश्वर से उनको और भी अधिक मिला। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনি আপনার জীবনের আশীর্বাদকে আটকাবেন না। आप अपने जिंदगी के आशीर्वाद को मत रोकिए। আপনি দশমাংশ দানকারী হন, आप दशमांश दीजिए, আপনি উপহার দানকারী হন। आप उपहार को दीजिए। যখন চার্চে দান তোলা হয়, जब मंडली में दान उठाया जाता আপনি है, যখন দশমাংশ দিচ্ছেন, जब आप दशमांश दे रहे हैं, এইটা মনে করবেন না দশমাংশই কাফি, কিন্তু আপনাকে সাথে এটা মনে রাখতে হবে উপহারও সেই সঙ্গে দেওয়া উচিত। और सिर्फ दशमांश ही देना काफी नहीं है, मगर दशमांश के साथ साथ उपहार को भी देना जरूरी है। অনেক মণ্ডলীতে যখন তারা দশমাংশ যেই সপ্তাহে দেয় সেই সপ্তাহে উপহার তারা দেয় না। और बहुत मंडली में ऐसा होता है कि जब वो लोग मंडली में दशमांश देते हैं, उस हफ्ते में वो लोग दान नहीं देते हैं। কিন্তু আপনি ভুল করছেন, मगर आप गलत कर रहे हैं। দশমাংশ এবং উপহার দুটো আলাদা। दशमांश और दान या उपहार दो अलग चीज होता है। আপনি দশমাংশ যা ঈশ্বর তা ঈশ্বরকে দিচ্ছেন, और दशमांश जो होता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को आप लौटा रहे हैं। কিন্তু উপহার আপনার প্রেমকে প্রকাশ করা ঈশ্বরের প্রতি। मगर आप जब उपहार देते हैं तो आपके प्रेम का प्रकाशित उस उपहार के माध्यम से होता है। যিশু জন্মাবার পর তিনটে পণ্ডিত গেছিল, আর সেখানে তারা নিয়ে গেছিল চন্দ্রকুন্দ্র এবং গন্ধরাজ। और वहां पे यीशु मसीह के जन्म होने के बाद जो 3 पंडित थे वो लोग स्वर्ण मुद्रा और गंधराज वहां पर लेके गए थे। তারা উপহার দিয়েছিল उन लोगों ने उनको उपहार दिया এবং সেই উপহারের সঙ্গে और उस उपहार के साथ তারা প্রকাশ করেছিল তারা তাকে কত প্রেম করে। और वो लोग उस उपहार के माध्यम से प्रकाश किए थे कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। আপনি ঈশ্বরের প্রেমকে প্রকাশ করুন, आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकाशित करिए। আপনি আপনার প্রেমকে ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করুন। आप अपने प्रेम को परमेश्वर के पास प्रकाशित कीजिए। হিতোপদেশ তার 3 অধ্যায় 9 থেকে 10। नीति वचन उसका 3 का 9 से 10। তুমি সদাপ্রভুর সম্মান করো আপনার ধনে, আর তোমার সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশে, তাহাতে তোমার গোলাঘর সকল বহু শস্যে পূর্ণ হইবে, তোমার কুণ্ডে নতুন দ্রাক্ষারস উতলিয়া পড়িবে। अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा को मान करो, तेरे भंडार ऊपर तक भर जाएंगे और तेरे मधु पात्र नए दाख मधु से उफनते रहेंगे। আমরা আমাদের ইনকাম বা আমাদের চাষবাসের প্রথম ফল 10%, 10% ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত এবং তাকে সম্মান করতে হবে। और हमारा जो पहला इनकम है, हमारा जो वेतन है, उसका 10%, पहला 10% हमें परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए এবং তাকে সম্মান করতে হবে। और उनको सम्मान भी करना এই चाहिए। দশমাংশে দেবার মাধ্যমে তাকে সম্মান দেখাতে হবে। दशमांश को देने के माध्यम से उनको सम्मानित करना पड़ता যদি है। আমরা তা করি, अगर हम लोग ये करते हैं, যদি আমরা তা করি, अगर हम लोग ये करते हैं, তবে আমাদের যা আছে তা ধ্বংস হবে না, বরং থাকবে এবং উপছিয়ে পড়বে। और हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो बाकी है वो ध्वंस नहीं होगा, मगर वो उपचाएगा या वो उछल कर गिरेगा, उफर के गिरेगा। হালেলুয়া, हालेलुया। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চায়। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करना আপনি चाहते জানেন हैं। আপনার চোখের জল ঈশ্বর পছন্দ করে না। आपको पता है आपके आंखों के आंसू को परमेश्वर पसंद नहीं আপনি करते কি हैं। জানেন গরিবতা অভিশাপ? आपको पता है गरीबी एक अभिशाप है। আপনি কি জানেন দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করা অভিশাপ? आपको पता है दुख या कष्ट का जीवन बिताना अभिशाप होता है। আপনি কি জানেন আপনি যখন অভাবে চলেন তখন অভিশাপ নিয়ে যান? और आपको पता है जब आप दुख में चलते हैं, उस अभाव या दरिद्रता में रहते हैं, वो आपके लिए एक अभिशाप है। আপনি কি জানেন আপনার জীবনের সমস্ত রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়া মানে আপনি অভিশাপের জীবন যাপন और করছেন? आपके जिंदगी में बीमारियों का उत्पन्न होना, आप एक अभिशाप का जीवन गुजार रहे हैं। কিন্তু খ্রিস্টতে ভাই বোন, मगर ख्रिस्ट भाई बहन, বাইবেল বলে बाइबल कहता है তিনি তার একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন যেন আমরা অভিশাপ মুক্ত হই। और उन्होंने एकमात्र पुत्र को दान किया है ताकि हमें अभिशापों से मुक्ति मिले। আমরা অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা হয়ে গেছে। और हमें अभिशापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर का परिकल्पना हो चुका है। কিন্তু আমরা আমাদের পরীক্ষায় বিজয় হচ্ছি না, मगर हम अपने परीक्षाओं में विजय प्राप्त नहीं हो पा रहे কারণ हैं, আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারছি না, क्योंकि हम परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा তার रहे हैं, বাক্যকে অনুসরণ করতে পারছি না, उनके वचन को अनुसरण या उनके अनुसरण को नहीं कर पा रहे তার हैं, পশ্চাৎগামী হতে পারছি না। उनके पीछे नहीं जा पा रहे আপনি हैं। দেখবেন বিশ্বাসী হওয়ার জন্য লোকেরা
কাঁদে, প্রার্থনা করে, আনন্দ করে, ওয়ার্শিপ করে, সবকিছু করে। और देखिएगा लोग विश्वासी होने के लिए रोते हैं, आनंद करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, কিন্তু দশমাংশে তারা পড়ে যায়। मगर वो गिर जाते हैं सिर्फ दशमांश में। আপনি দেখবেন আপনার মণ্ডলীতে বা বিশ্বাসীদের দেখবেন অনেক অনেক পুরনো বিশ্বাসী, কিন্তু তারা দশমাংশ দানকারী নয়। और देखेंगे बहुत आपकी मंडली में बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने विश्वासी है, मगर वो लोग दशमांश नहीं देते हैं। এবং তাদের জীবনযাত্রা দেখবেন সেই অভাবে, কষ্টে, দুঃখে যাচ্ছে। और देखेंगे उनके जो जीवन यात्रा है वो दरिद्रता, गरीबी और दुख में गुजर रहा है, তারা ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদকে গ্রহণ করতে পারছে না। और वो परमेश्वर के आशीर्वाद को वो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे তারা हैं, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না। और वो उन परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं। আমি আপনাকে বলতে চাই, हम आपसे बोलना चाहते हैं, আপনার লাইফে এই বিষয়টাকে নির্ধারিত করুন যে ঈশ্বর দ্বারা যে অর্থের পরীক্ষা আমার জীবনে আসছে, আমি তা উত্তীর্ণ হব এবং তার আশীর্বাদকে গ্রহণ করব। और आप इस चीज को ठान लीजिए कि परमेश्वर की ओर से हमारे पैसों के मामले में जो परीक्षा आता है उसमें हम लोग विजय प्राप्त होंगे और उसमें हम लोग सफलता पाएंगे। দশমাংশ দানকারীরা, दशमांश दानकारी খ্রিস্টতে ভাই বোন দশমাংশ দানকারীরা और ख्रिस्ट में भाई बहन जो दशमांश देते हैं, চার্চে মণ্ডলীতে चर्च में मंडली में বিশ্বস্ত ভাবে विश्वास के साथ এবং উপহার মানে দান দেন উপছিয়া, और दान भी देते हैं, अपने हृदय से दान देते हैं, কি হয় জানেন? क्या होता है पता है? আপনার ডক্টরের ঘর বন্ধ হয়ে যায়। आपके डॉक्टर का जो घर होता है वो बंद हो जाता है, যখন সেই ডেঙ্গুর সেই চারিদিকে ঝড় বয়, और जब डेंगू का जो तूफान है वो चारों तरफ उछलता है, যখন করোনার সেই তুফান চারিদিকে ছড়ায়, और जब वो कोरोना वायरस का जो तूफान है वो चारों तरफ फैलता है, যখন এই মশার মতন চারিদিকে মশা ঘুরে বেড়ায়, और मच्छरों के जैसा हर तरफ वो मच्छर घूमता है, আমরা ডেঙ্গুর ভয়ে কাঁপি বা ম্যালেরিয়ার ভয় কাঁপি, हम लोग डेंगू के डर से कांपते हैं या मलेरिया के डर से कांपते हैं, কিন্তু যারা দশমাংশ দানকারী তারা জানে ডক্টরের ঘর তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। और जो लोग दशमांश देते हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे लिए वो डॉक्टर का घर बंद हो चुका है, হালেলুয়া। हालेलुया। ওষুধের দোকানের মাসকাবারি বন্ধ হয়ে গেছে। और दवाई दुकान का जो महीने का राशन होता है वो बंद हो चुका है, সুদখোররা ঘরে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। और जो लोग सूदखोर हैं वो लोग घर में आना बंद हो चुका है, যে যত রকম অভাবের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। और जितना भी दरिद्रता या गरीबी का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। অনেকে আমাকে এই প্রচার শুনে বলবে, পাস্টার সুপ্রিয় তুমি কি একদম ভুল ভাল শিক্ষা দিচ্ছ, এইগুলো কি শিখাচ্ছ? মানুষের লাইফে কি কষ্ট আসবে না, দুঃখ আসবে না, এইগুলো কি শিখাচ্ছ? तो बहुत कोई ये प्रचार सुनने के बाद बोलेंगे कि पास्टर सुप्रियो कि आप ये क्या बोल रहे हो, क्या प्रचार कर रहे हो, क्या लोगों के जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आएंगे, आप ये क्या गलत प्रचार कर रहे हो, তুমি এইগুলো ভুল শিক্ষা দিচ্ছ। तुम ये सब गलत शिक्षा दे रहे আমি हो। বাইবেল স্কুলের প্রফেসর, আমি জানি বাইবেল সম্বন্ধে। और मैं बाइबल स्कूल का प्रोफेसर हूँ, मुझे बाइबल का बहुत ही ज्ञान है। আমি আপনাকে বলতে চাই, हम आपसे बोलना चाहते हैं, আপনি বাইবেলের জ্ঞান থাকতে পারেন, हो सकता है आपके पास बाइबल का ज्ञान কিন্তু है, আপনি ভুলে গেছেন। मगर आप भूल चुके हैं। আপনার বিশ্বাস যদি শস্য দানার তুল্য থাকে তাহলে পাহাড়কে উখড়ে ফেলা দেবার ক্ষমতা আছে। और राय के दाने के जैसा अगर आपका विश्वास है तो आप एक पहाड़ के जैसे मुसीबत को भी हटा सकते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এবং বাইবেল বলে और बाइबल कहता है বিশ্বাসীগণ যে কোনো কাজে হাত দেয় তাতেই কৃতকার্য হয়। विश्वासीगण जो कुछ में हाथ देते हैं वही कृतकार्य होता है। আমি কিন্তু বলিনি যে আপনি পাপিষ্ট জীবন যাপন করবেন এবং দশমাংশ দেবেন না, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলবেন না আর সেম আশীর্বাদ আপনার জীবনে থাকবে, তা নয়। और हम लोग ऐसे नहीं बोले कि आप पापियों के जैसे जीवन बिताएंगे, दशमांश नहीं देंगे, पाप करेंगे और एक ही तरह का जीवन आपके जिंदगी में रहेगा। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য ভিত নিয়ে জীবন যাপন করেন, अगर आप परमेश्वर के वचन के भीत को लेकर अगर आप जिंदगी गुजारते हैं, আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচর্যা যদি হয় और आपके जीवन को अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा सजाया जाता है আর আপনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত, और परमेश्वर के प्रति आप संपूर्ण रूप से विश्वस्त हैं, জেনে রাখবেন जान लीजिए আগুনে ফেললেও আপনার গায়ের লোম পর্যন্ত পুড়বে না। आग में भी अगर आपको ढकेला जाए तो भी आपके बदन का एक रूह भी नहीं जलेगा, আর আপনার জীবনে মিরাকেল অপেক্ষা করছে, और आपके जीवन में मिराकिल या आश्चर्य कार्य अपेक्षा कर रहा है। আপনার জীবনে ফাইনান্সিয়াল ফ্রিডম অপেক্ষা করছে, आपके जीवन का जो अर्थ का जो स्वाधीनता है वो अपेक्षा कर रहा है, আপনার জীবনে ভিক্টরি অপেক্ষা করছে। आपके जीवन का विजय आपकी अपेक्षा कर रहा है। আপনি গ্রহণ করুন, आप ग्रहण करिए অর্থের সেই পরীক্ষা থেকে নিজেকে উন্নত করুন। और पैसे के परीक्षा से आप खुद को सफल कीजिए।
হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখবেন এই ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম ঈশ্বর দ্বারা যখন আপনার জীবনে এসেছে, और ये अर्थ का स्वाधीनता जब परमेश्वर के माध्यम से आपके पास आया है, এবং ঈশ্বরের আত্মা যখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করছে, और परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ बात करना शुरू किया है, আমি আপনাকে বলতে চাই हम आपसे बोलना चाहते हैं আপনার বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন आपके विश्वास को और भी मजबूत बनाइए, এবং ঈশ্বরেতে নিজেকে সমর্পণ করুন परमेश्वर के पास खुद को समर्पण कीजिए এবং আপনার জীবনধারা বদলে দিন, কারণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার জন্য অপেক্ষা और করছে। आपके जीवन धारा को बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके लिए इंतजार कर रहा है। আমি আপনাকে বলতে চাই हम आपसे बोलना আজ चाहते हैं, যদি এই বাক্য আপনার জীবনে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, और ये वचन अगर आपके जिंदगी में पैसे का स्वाधीनता को या पैसे के स्वाधीनता को लाता है, তাহলে এখনই প্রস্তুতি নিন। तो अभी प्रस्तुति আপনি लीजिए। যদি চান ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, आप अगर चाहते हैं आर्थिक स्वाधीनता अपने जिंदगी में, আপনি যদি চাইছেন শান্তির স্বাধীনতা, और अगर आपको शांति का स्वाधीनता अगर आपको चाहिए आपकी जिंदगी में, আপনি যদি ভিক্টরি চাইছেন আপনার লাইফে, आप अगर विजय प्राप्त होना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, তো আসি আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করি। तो आइए आपके लिए प्रार्थना আপনি রিসিভ করুন, करें। आप ग्रहण कीजिए, সিদ্ধান্ত নিন सिद्धांत लीजिए মণ্ডলীতে সেই সমস্ত দশমাংশ এবং উপহার দেবার জন্য, मंडली में दशमांश और उपहार को देने के लिए, কারণ ঈশ্বর আপনার পরীক্ষা করে দেখতে চায় আপনি কতটা বিশ্বস্ত। और परमेश्वर आपके परीक्षा लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आप कितने विश्वस्त हैं। এবং খ্রিস্টতে ভাই বোন, और ख्रिस्टी भाई बहन, ঈশ্বর কিন্তু তার বাক্যেও বলছে মালাকি 3:10 যে তুমি দশমাংশ দিয়ে আমাকেও পরীক্ষা করে দেখো আমি তোমাকে আরো অধিক দিই কিনা। और मालाकी 3:10 में कह रहा है परमेश्वर का वचन में कि तुम मुझे दशमांश देकर परीक्षा करो कि मैं तुमको और भी अधिक देता हूँ या नहीं। তো প্রস্তুত হই, तो प्रस्तुत होइए, আসি প্রার্থনায় যাই। आइए प्रार्थना करते পবিত্র हैं। পিতা আমি প্রার্থনা করি पवित्र पिता हम प्रार्थना আজকের करते हैं, যতজন বিশ্বাসী ভাই বোনেরা মায়েরা প্রভু তোমার বাক্য শুনছে, विश्वासी भाई बहन और हमारे माए जो ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु প্রভু তোমার সেই অনুগ্রহ তুমি তাদের জীবনে দাও। तेरा अनुग्रह तू उनके जीवन में दे। যারা এখনো পর্যন্ত ডিসিশন নিতে পারেনি, সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি দশমাংশ দেবার বা উপহার দেবার, প্রভু সেই স্বাধীনতা দাও যেন তারা সেই দশমাংশ এবং উপহার দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে এবং মণ্ডলীর বিশ্বস্ত হতে পারে। और जो अभी भी सिद्धांत नहीं ले पा रहे हैं दशमांश या उपहार को देने के लिए, उनके हृदय को खोल और उनको सिद्धांत लेने में मदद कर, ताकि वो भी सिद्धांत ले, दशमांश दे, मंडली में उपहार दे और आशीर्वाद को प्राप्त करे। প্রভু আমি প্রার্থনা করি, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, প্রভু আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি, हम लोग विश्वस्त हो पाए, আমরা দশমাংশ দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, हम दशमांश देकर तुझे परीक्षा करके देख पाए, আমরা দেখতে পাই তোমার আশীর্বাদ তোমার ভালোবাসাকে। और हम देख पाए तेरे आशीर्वाद को, तेरे प्यार को। প্রভু আমি যাচনা করি, हम प्रभु जांचना करते हैं, তোমার পবিত্রতার পরিচর্যা দাও तेरे पवित्र आत्मा के निर्देशक को दे, এবং অভিশপ্ত জীবন থেকে আমাদের মুক্তি করো। और अभिशाप्त भरे जीवन से मुक्त कर, যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से, যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से, আমেন। आमीन। আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, আপনার প্রিয়জন, आपके प्रियजन, আপনার বন্ধু বান্ধব, आपके दोस्त, আপনার রিলেটিভ आपके रिलेटिव, যারা এখনো সেই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমে ভুগছে বা নানা রকম সমস্যার মধ্যে ভুগছে, अभी भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या समस्याओं में जूझ रहे हैं, আপনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। आप उनको मदद कर सकते কি हैं। করে? कैसे? এই বাক্যের লিংক আপনি তাদেরকে শেয়ার করুন এবং পার্সোনাল কল করে বা ভয়েস মেসেজ করে তাদেরকে বলুন এই বাক্যকে দেখতে। और इस वचन के लिंक को शेयर करिए और उनको पर्सनल कॉल करके या मैसेज करके पूछिए और बोलिए इस वचन को सुनने के लिए, যেন তাদের জীবনেও সেই স্বাধীনতা নেমে আসতে পারে ताकि उनके जीवन में भी वो स्वाधीनता आ पाए, এবং ওরাও যেন সেই আশীর্বাদকে গ্রহণ করতে পারে। और ताकि वो भी उस आशीर्वाद को ग्रहण कर पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং কেউ যেই মণ্ডলীতে আপনারা আছেন সেই মণ্ডলীতে দশমাংশ দিতে শুরু और করুন जो जिस मंडली में है उसी मंडली में दशमांश देना शुरू करिए এবং উপহার দিতে শুরু করুন। और उपहार को देना शुरू करिए। দেখবেন देखिएगा, আপনার জীবনের ব্লেসিং খুলে গেছে। आप देखिएगा आपके जीवन का जो आशीर्वाद है वो खुल चुका है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ করুন। परमेश्वर बहुत आशीष करे। সবাইকে জয় যিশু। जय मसीह की सभी को।